हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के बारे में डीप नॉलेज दूंगा कि इस फॉर्म को आपने किस प्रकार से भरना है और इसके कितने पेपर होंगे और यानी कितने स्तरों में पेपर होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपने कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञापन यह प्रकाशन हुआ है यह 10 अगस्त 2021 को हुआ है। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 तक आप आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन। और इसका जो परीक्षा शुल्क होगा वह आप नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि होगी 30 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं इसमें, तो हम थोड़ा इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि इसमें आप यदि जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप यानी ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज आरक्षण से संबंधित हो, तो उसे जो आवेदन पत्र है, ऑनलाइन आवेदन पत्र है, उसमें यानी उसका अंकन करना जरूरी है, अन्यथा आपको इसका लाभ अनुमेय नहीं होगा। और आप विज्ञापन की समस्त जो दिशा निर्देश है उसका अध्ययन आपने सही ढंग से कर लेना है, अन्यथा यदि किसी प्रकार की अपूर्ण जानकारी आपके द्वारा दी जाती है तो आपका जो अभ्यर्थन है वह स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इस फॉर्म को जो भरने की जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो मैंने जैसे कि आपको ऊपर ही बता दिया है कि 30 अगस्त 2021 तक है। वह विज्ञापन में वर्णित समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हता अवश्य धारित करते हो, यानी 30 अगस्त 2021 तक संबंधित पदों के लिए जितनी भी अर्हताएँ आवश्यक है वो अर्हताएँ आपके इस डेट से पहले आपके पास होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि फीस आप किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चाहे आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन पत्र कैंसिल कर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यानी यदि बाय मिस्टेक आपसे गलत हो जाता है तो आप उस फॉर्म को यानी रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको अलग से उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। वही शुल्क आपका इसमें काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो आवश्यक है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचारों व अन्य प्रयोग हेतु अपने पास सुरक्षित उसे रख लें। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों पे किया जाएगा। अन्य यदि हम बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण ही बिंदु है हम उन्हीं की ओर यानी इस वीडियो को इस वीडियो में हम उन बिंदुओं को यानी उल्लेखित करेंगे, क्योंकि समस्त टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताए जाएंगे। जो कि ध्यान रखने योग्य जो बिंदु हैं उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब बात हम करते हैं रिक्तियों की कि इसमें किस पद की कितने कितने सीटें हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पुलिस अधीक्षक, तो इसमें पुलिस अधीक्षक की 10 सीटें हैं। टोटल 10 सीटें, अनुसूचित जाति की 6 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, इसमें देखिए कुल सीटें तो 10 है,
और अनारक्षित है 6 और अनुसूचित जाति की 1, अनुसूचित जनजाति की नहीं है इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2 है। इसी प्रकार से वित्त अधिकारी की देखिए, ये लेवल 10 का है, इसमें टोटल 18 सीटें हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की 11 सीटें हैं। सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक, तो इसमें 17 सीटें, ये लेवल 10 का है। और जिला पूर्ति अधिकारी 4 सीट है इसमें। इसी प्रकार से उप संभागीय विपणन अधिकारी, इसमें 3 सीटें हैं। खंड विकास अधिकारी 28 सीटें हैं। सहायक निबंधक की 7 सीटें हैं। इसी प्रकार से सहायक श्रमायुक्त की 2 सीटें हैं, कुल 2 सीट हैं। सहायक निदेशक कारखाना वायलर की 4 सीटें हैं। सहायक गन्ना आयुक्त की 1 सीटें हैं। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर यानी प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक विधि, तो इसमें देखिए आप टोटल 31 सीटें हैं। और सहायक निदेशक मत्स्य में 3 सीटें हैं। सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें भी 4 सीटें। जिला पर्यटन विकास में 1 सीटें हैं। प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग में 1 सीटें हैं। और सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी, तो इसकी भी 3 सीटें हैं। बहुत अच्छी सीटें हैं इसमें। और ये सब लेवल 10 के हैं। सहायक निदेशक सांख्यिकी, इसमें कृषि सेवा श्रेणी 2 सांख्यिकी शाखा कृषि विभाग, इसमें 1 सीट है। अब देखिए, और यहाँ पर सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी या और केंद्र प्रभारी, इसमें भी 1 सीटें हैं। सहायक निदेशक रसायन 2 सीटें। ये बहुत सारे पद हैं इसमें। ये सब लेवल 10 के हैं। इसी प्रकार से सहायक निदेशक उद्यान 2 सीटें। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की 3 सीटें। उद्यान विभाग अधिकारी की 20 सीटें। पौध सुरक्षा अधिकारी की 3 सीटें। मशरूम विकास अधिकारी की 2 सीटें हैं। और सहायक निदेशक रसायन देखिए 1 सीटें हैं। सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान 4 सीटें। सांख्यिकी अधिकारी की 1 सीटें हैं। और सूचना अधिकारी के इसमें 12 सीटें आ रखी है। और परिवहन कार्य हैं और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 19 सीटें हैं। तो कुल सीटें हो गई 200। अनारक्षित है 129, SC की है 46, ST और OBC की 26 और इकोनॉमिकली की है 21 सीटें। तो ये थी। अब हम थोड़ा सा इनकी शैक्षिक अर्हता के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पुलिस अधीक्षक, इसके लिए स्नातक मांगी गई है। योग्यता और अधिमानी अर्हता है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की और NCC का B प्रमाण पत्र होना चाहिए। वित्त विभाग के हैं, जो वित्त अधिकारी की हैं, तो उसके लिए भी स्नातक की उपाधि है किसी भी विश्वविद्यालय से। और अन्य बातें समान रहने पर उसको अधिमान दिया जाएगा जिसके पास ये 2 वर्ष की सेना में ड्यूटी की हो या NCC का B प्रमाण पत्र हो। नेक्स्ट है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए भी स्नातक उपाधि होनी चाहिए और अधिमानी अर्हता भी इसके लिए सेम वही रखी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सहायक निदेशक उद्योग या प्रबंधन। तो इसके लिए भी स्नातक उपाधि है
और अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेना और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिसके पास हो। जिला पूर्ति अधिकारी, इसके लिए भी स्नातक उपाधि है और अधिमानी अहर्ता भी इसके लिए सेम, ये 2 अहर्ता रखी गई है जो उपरोक्त में थी। नेक्स्ट है उप संभागीय विपणन अधिकारी, तो इसके लिए भी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए भी यही 2 जो योग्यता है अधिमानी अहर्ता वो इसमें भी रखी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी देखिए, किसी विश्वविद्यालय से उसका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और इसमें भी सेम अधिमानी अहर्ता सेम रखी गई है। नेक्स्ट है सहायक निबंधक, तो इसके लिए भी स्नातक है और अधिमानी अहर्ता सेम है। सहायक श्रमायुक्त, तो देखिए इसके लिए भी स्नातक उपाधि है और इसके लिए ये 2 योग्यता है तो अधिमानी में आएगी। एक अन्य भी है कि एनएसएस का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो तो उसको भी इसमें लिया जाएगा, बी या सी। तो यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी हो या एनसीसी का बी या सी हो तो उसको भी इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट है सहायक निदेशक कारखाना, तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल में स्नातक होना चाहिए और जो अधिमानी अहर्ता वो सेम, ये 2 अधिमानी अहर्ता इसमें रखी गई है। सहायक गन्ना आयुक्त के लिए कृषि में स्नातक होना चाहिए, किस चीज़ में, कृषि में, यानी स्नातक तो होना चाहिए लेकिन कृषि में होना चाहिए और इसमें भी 3 अधिमानी अहर्ता है। एक तो कृषि में स्नातकोत्तर होना चाहिए और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र उसके पास मौजूद होना चाहिए। उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर, तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो है किसी विश्वविद्यालय से प्राय स्नातक होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण यानी बीएड उसके पास होना चाहिए और 2 वर्ष की और जो अधिमानी अहर्ता है ये अधिमानी एक तो बीएड होना चाहिए और एक क्या प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सहायक निदेशक पशुपालन, तो देखिए इसमें भी पहली जो अनिवार्य अहर्ता है इसके लिए 3 अनिवार्य अहर्ता है, तो 3 अनिवार्य अहर्ता में कुछ भी किसी के पास एक हो तो काम चलेगा। तो देखिए मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी होना चाहिए अथवा दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिशरीज एजुकेशन मुंबई से 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान या प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी अथवा गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय का स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए और अधिमानी अहर्ता इसमें भी वही 2 अधिमानी अहर्ता सेम है। सहायक निदेशक के पद के लिए देखिए जो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता है वो किसी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा में संस्कृत में आचार्य होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड उपाधि धारक होना चाहिए या फिर डीफिल या पीएचडी को इसमें वरीयता दी जाएगी। और इसमें भी अधिमानी अहर्ता वही ये 2 अधिमानी अहर्ता तो सेम है, या तो ये होनी चाहिए पहली वाली होनी चाहिए या दूसरी वाली होनी चाहिए या फिर तीसरी वाली क्या है, खेल प्रतियोगिता में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा किया हो तो उसे अधिमान दिया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के लिए इसमें
पर्यटन या होटल मैनेजमेंट या सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। प्रचार अधिकारी के लिए देखिए, जनसंपर्क एवं पत्रकारिता में स्नातक होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सहायक निदेशक कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी, इस पद के लिए भी कृषि में स्नातक होना चाहिए। अधिमानी अहर्ता तो इसमें भी सेम रखी गई है। सहायक निदेशक सांख्यिकी अधिकारी के लिए देखिए, इसमें गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। और अधिमानी अहर्ता जो है, इन पहली अधिमानी अहर्ता आंकड़ों और निर्वचन में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या गणित या सांख्यिकी और कृषि सांख्यिकी में PhD उपाधि धारक होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए। तीसरा जो अहर्ता है इसमें संगणक प्रोग्रामर और PCST और XT संचालन का ज्ञान होना चाहिए, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की सेवा होनी चाहिए, या NCC का B प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए 5 अधिमानी अहर्ता रखी गई है। नेक्स्ट 19 है सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी या केंद्र प्रभारी कृषि सेवा श्रेणी 2 अभियंत्रण शाखा। तो इसके लिए भी कृषि अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि धारण होनी चाहिए। और अधिमानी अहर्ता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, मेन इम्पोर्टेंस होती है जो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता होती है, तो ये भी लगभग सेम ही है। सहायक निदेशक कृषि, तो इसके लिए क्या, कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी वही है कि कृषि रसायन या मृदा रसायन में कुछ यानी डिप्लोमा होना चाहिए या PhD डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो जो उपरोक्त 2 जो अधिमानी अहर्ता थी वही इसमें भी रखी गई है। सहायक निदेशक, तो देखिए सहायक निदेशक के लिए उद्यान के लिए क्या रखा गया है कि संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि और MSc कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर MSc होनी चाहिए। अधिमानी अहर्ता इसमें भी सेम रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी। तो इसमें विज्ञान स्नातक मांगा गया है, यानी BSc, या जो कृषि हो तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। आप इसे भली भांति देख सकते हैं। अधिमानी अहर्ता भी सेम है। उद्यान विकास अधिकारी में इसमें विज्ञान स्नातक मांगा गया है, या फिर कृषि से स्नातक हो, ठीक है। इसी प्रकार से पौध सुरक्षा अधिकारी, इसमें भी स्नातकोत्तर कृषि मांगी गई है, या फिर MSc कृषि हो मांगे। मशरूम अधिकारी, इसमें भी विज्ञान में या फिर कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। सहायक निदेशक रसायन, तो इसमें भी विज्ञान में स्नातकोत्तर, ये सब स्नातकोत्तर उपाधि वाले ही पद है। सहायक निदेशक वनस्पति, तो ये भी स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री ही इसमें मांगा गया है, MSc। और सांख्यिकी अधिकारी, तो इसमें गणित सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणितीय में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सूचना अधिकारी। तो सूचना अधिकारी के लिए पत्रकारिता का कोर्स होता है। पत्रकारिता में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या स्नातक उपाधि होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवहन अधिकारी। तो परिवहन अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और
ये उसे देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी ऐडता लगभग सभी में सेम है। बाल विकास परियोजना में इसमें समाजशास्त्री या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अब देखिए शारीरिक मापदंड इसमें क्या क्या रखा गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पुलिस उपाधीक्षक है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। देखो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है मापदंड, और ये महिला अभ्यर्थियों के लिए मापदंड है। सीने के मापदंड भी इसमें दिए गए हैं, आप इनको भली भांति से देख लेना कि इसमें क्या क्या मापदंड दिए गए हैं। आयु 1 जुलाई 2021 के आधार पर गणना की जाएगी, और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार से छूट दी जाती है, ये आपको पहले ही पता इसके बारे में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने की। फॉर्म आपने सही ढंग से भरना है, और यदि किसी प्रकार से कुछ गलती हो जाती है तो आपका जो फॉर्म है वह जब आपकी फ़ीस लग जाएगी तो उसके बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, या तो आपको उसे कैंसिल करना पड़ेगा और आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। तो इसमें फ़ीस के भी पूरा डिटेल बता दिया गया है कि आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, www.ukpsc.gov.in पे जाना है, या ukpsc.net.in पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपने मेनू बार में जाना है, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पेज पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। फिर वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन को भरना है, फिर लॉगिन और पासवर्ड बनाना है। उसको कंटिन्यू को क्लिक करके आपने कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रदर्शित होगी, और उसका आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स entered by me in the registration form and with to submit the same बटन पर टिक कर सबमिट बटन क्लिक करना है। अन्यथा नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल पर टिक करके एडिट डाटा पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। और यदि आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी, एवं रजिस्टर्ड मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा एवं ईमेल पर मैसेज आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हियर टू लॉगिन क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स अथवा प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और इसमें आपने एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट है ये भर करके ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करें। एक से अधिक यदि ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन के विवरण को भरने की स्थिति में क्लियर पर क्लिक कर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वालिफ़िकेशन टाइप में पुनः ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का चयन कर विवरण भरकर ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके पश्चात वार्निंग का सम्यक अध्ययन कर कंटिन्यू बटन पर आपने क्लिक करना है। फिर अपलोड इमेज पर क्लिक करके फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि आपने अपलोड करना है। फिर घोषणा पर टिक करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु क्लिक मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री पर टिक करना है। पे नाउ पर
क्लिक करने लेना है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपका आवेदन पत्र प्रिंट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये फीस तो उसमें ऑलरेडी ही आपकी प्रदर्शित शो हो जाएगी विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के अनुसार। नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वह छांटने के लिए होगी, जिसमें अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। इसके यानी ये सिर्फ आपकी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ही, एक छानने के लिए इसके अंक जो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन में ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें न्यूनतम अंक 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को। अब देखिए जो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, वो विभिन्न शहरों में आयोजित होगी, यानी लगभग ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगी। जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार है, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की, इन सेंटर में यह आयोजित होगी। अब देखिए हम चलते हैं कि जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है उसका पैटर्न कैसा होगा। तो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, 150 अंक 150 प्रश्न उसमें होंगे, प्रत्येक एक अंक का होगा, पूर्णांक 150 का होगा, 2 घंटे का। जो दूसरा पेपर होगा सामान्य बुद्धिमत्ता होगी, यानी रीजनिंग का होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके लिए बोलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा और ये 150 अंक का होगा, यानी टोटल 300 अंक का होगा। और जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा, यानी आप 300 का 33% आप लगा सकते हैं, यानी 66 नंबर हो रहा है। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा हेतु। तो देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होगा। प्रथम प्रश्न पत्र इसमें भाषा का होगा, द्वितीय यानी इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन समाज एवं संस्कृति का होगा, तृतीय भारतीय राज्य व्यवस्था सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से होगा, चौथा होगा भारत एवं विश्व का भूगोल, और पांचवा होगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, और छठा जो होगा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और सातवां होगा सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र का। ये प्रत्येक जो पहला भाषा का है वो 300 का होगा, और बाकी ये समस्त पेपर 200 अंकों के होंगे, और प्रत्येक के लिए टाइमिंग 3 घंटे का इसमें दिया गया। इस प्रकार से कुल मुख्य परीक्षा 1500 का होगा और साक्षात्कार 200 का होगा, यानी कुल कितने हो गए 1700 का हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपके लिए शायद यह हेल्पफुल होगी दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर पर 8755662597 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इसकी PDF भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, या फ्री में होता है सब्सक्राइब, इसका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरे चैनल को तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। थैंक यू दोस्तों।